हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में क्यों हंस रहे हो भाई तुम दोनों? क्योंकि तेरी आवाज सुन के फीलिंग सी अलग आ जाती है। एनीवेज, आज के एपिसोड में मौजूद है हमारे साथ खुशी और मोनिका, और आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है कि लड़कियों के लिए एक स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है कि ये बहुत ज़्यादा मौका परस्त होती हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी कहा जाता है लड़कियों को। गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर तो हो गया, वो तो वो ये भी एक है, वहाँ बहुत नहीं बड़ा। जाएंगे पीयूष, वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पीयूष भाई का फेवरेट टॉपिक लग रहा है मुझे। इसको ये कहीं भी घूम घुमा के घुसेड़ सकते। लेकिन ये होता है तो होता है आपके यार। साथ हुआ है क्या? पहले ही लड़की कुछ ऐसा करके भागी? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ हो रखा है। मेरे साथ तो नहीं हुआ। ये लो। अब आपका केस तेरे अलग। साथ हुआ है? भाई पर्टिकुलर गोल्ड डिगर तो नहीं हुआ था। पर ये तो मानता है ना कि होती तो है। स्टीरियोटाइपिंग तो हो रखी है, ये मैं कह सकता हूँ। स्टीरियोटाइपिंग हो सकता। आज हम जो एक और मेजर चीज के अराउंड बात करने वाले हैं कि लड़कियों को कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ होती हैं, शो ऑफ करती हैं। तो तुम्हारे क्या टेक है इस चीज पे? सबसे पहले तो बात करते हैं और भी बहुत ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जिस पे हमने ही खुद ने बहुत वीडियोस भी बना रखी हैं। लड़कियां ओवर थिंक करती है, लड़कियां शक्की होती है, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं, लड़कियों के पेट में बच के बात, लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, लड़कियां अपने बात मनवाने के लिए रोती है ज्यादा। वैसे इससे पहले मोनिका बोले, मैं कह रहा हूँ कि खुशी कुछ बोलने वाली थी। ये कोई किसी पॉइंट पे अग्री कर रही थी, किस पे कर रही थी? एक तो ड्राइव करने वाले पे कर रही थी क्योंकि मैं नहीं कर सकती। वैसे मैंने बहुत अपने फ्रेंड से भी सुना है, मेल फ्रेंड से, और मैंने चलाते हुए भी देखा है। मतलब लड़कियां थोड़ी सी पीछे हैं गाड़ी चलाने, मुझे ऐसा लगता है खुद। और जो आपने ये चीज बोली थी ना, बस मेरा खत्म हो गया। मैं भूल गई। कह रही है मैं फंस गई, फंसा दिया। नहीं रुको, टाइम देंगे, याद करो यार। अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा जब तक मोनिका बोलेंगी। ओवर थिंकर, तो बेसिकली लड़कियां ओवर थिंकर होती हैं ऑब्वियसली, बट वो क्यों होती हैं ये भी अगर हम देखा जाए तो लड़के ऐसा मौका भी देते हैं हमें ओवर थिंक करने के लिए, एंड नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज भी उतने ही ओवर थिंकर होते हैं। बट ये समहाउ लड़कों को बचपन में ऐसा सिखाया जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लड़कियां वे मोर ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं कि उनके मन में जो भी चीज़ें वो जल्दी डायरेक्टली बता देती है। अगर उन्हें कोई भी चीज़ हो, अगर वो अपसेट है, कोई बात उन्हें बुरी लग रही है, या फिर आप कह लो उन्हें गुस्सा या उन्हें रोना भी आता है तो वो खुल के रो सकती है। बट समहाउ लड़कों के दिमाग में चल रहा होता है कि यार नहीं, रोना नहीं है क्योंकि एक टैबू है यहाँ पे। चीज हो गई। पर ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा ओवरथिंक इस वे में करती हैं कि अगर लड़का कहीं बाहर है तो जरूर कहीं मुंह काला ही कर रहा होगा, वीडियो कॉल कर। मतलब मैंने पर्सनली अपने सर्कल में नहीं देखा कि लड़के वीडियो कॉल करके कह रहे हैं दिखा किसके साथ है। शेयर करती हूँ कि होता क्या है, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, तो ऐसा होता है जो बाहर काम करता है या जो बाहर जा रहा है, और एक बंदा ऐसा होता है जो घर में रहता है। उसको ऐसा होता है लड़कियां मोस्टली घर में रहती है और लड़के बाहर जाते हैं। ये शादी के बाद बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, वैसे भी वर्किंग लड़के होते हैं या लड़की स्टूडेंट होती है, बॉयफ्रेंड वर्किंग होता है, तो लड़की तो घर में रह रही है, उसको पता है मैं तो यहाँ किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पे कुछ कर सकती है वो। दिमाग भी तो लड़का फोड़ना बाहर है जा रहा है और लड़का 4 लड़कियों में बैठेगा भी, बात भी करेगा, तो लड़कियां इसलिए ओवरथिंक करती है मेरे हिसाब से। बट ऐसा नहीं है, लड़के भी करते हैं। जो लड़की बाहर जा रही है उसका बॉयफ्रेंड भी ओवरथिंक नहीं करेगा। यार, अगर जैसे दोनों भी काम कर रहे हैं तो उस केस में भी लड़की ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है कि ये अपने ऑफिस में इसकी कितनी लड़कियों से कितनी दोस्ती है, अच्छा मुझे वीडियो कॉल करो, ये करो। ओवरथिंक को इनसिक्योरिटी से क्यों मैच कर रहे हैं? ये जो हम बात कर रहे हैं ये इनसिक्योरिटी है कि गर्ल्स भाई लेकिन ओवरथिंक को हल्का रिलेशन दिया जा सकता है उससे। होता है कि वो कुछ गलत ही कर रहा कहीं ना होगा। कहीं समहाउ पता होता है अब कि overthinking- लड़के बहुत जल्दी फ्लिप मारते हैं और हो जाता है। भाई एक लड़कियों का ओवरथिंक ये भी है, मुझे जैसे हो गए 5-6 साल रिलेशनशिप के, अब एकदम से ओवरथिंक करने लग गई कि ये मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा। फिर उससे कंफर्मेशन लेती हैं, फिर ये बोलती है यार मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम मुझे प्यार करते हो, स्पार्क चला गया हमारे बीच। वो इसलिए तो कुछ ना कुछ ये होता रहता है, चोचलेबाजी लड़के सी। कमिटमेंट नहीं दे रहे होते ना। होती है कि स्टार्टिंग में होता है कि लड़के इट्स 90% की स्टार्टिंग में लड़के बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं, बाद में वही लड़के जो स्टार्टिंग की चीजें हैं वो स्लो डाउन, क्योंकि उनको पता चल जाता है, किसी को पता है कि आप मेरे पास ही रहोगे, आप जाओगे नहीं, तो उसको ना वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है आपको। यार ऐसा नहीं है, फिर आप चले जाते मेरे को ऐसा लगता है उसी लड़की को पटाने के लिए बोल लो या उस लड़की को तो पाने पूरे के लिए efforts कुछ भी करेगा, कर सब देगा, करेगा कुछ भी वो। करेगा। But अगर वो लड़की उससे पट गई, when he got to know कि अब ये लड़की मतलब है मेरे साथ है, नाउ शी इज इन रिलेशनशिप विद मी,
फिर अब नाउ उसका टारगेट डिफरेंट। यार पर इसका यार मुझे reason ऐसा ही अलग लगता है, आप ये ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे जब लड़का तुम्हें पटा रहा था उस टाइम पे जो तुम्हारी एनर्जी थी दोनों की या स्पार्क था जो भी कह लो, वो 5-6 साल तक वो ही लॉन्ग लास्ट करेगा और वो वैसे ही आपको पैम्पर करेगा कि लड़की कुछ करे ना, लड़का सारी चीजें करे। नहीं नहीं, दोनों तरफ से होता है ना। लड़कों का मतलब नहीं तो I'm दोनों not तरफ से talking about all मैं the कह रहा हूँ boys, कि but- अगर चल 6 साल भी हो गए तो दोनों तरफ से हल्का हल्का स्पार्क डाउन हुआ। वो तो होता ही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये चीज लड़का नहीं कहता कि स्पार्क का चला गया मेरा, मैं क्या करूं। लड़कियां ज्यादा कहती हैं। लड़का एक्सप्रेसिव कम होता है ना। हाँ, लड़कियों को ज्यादा ये रहता है, भले ही लड़के को फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, और मोस्टली होता है कि लड़के को नहीं होता फील कि ठीक है चल रहा है, मैं अपनी अलग मेहनत कर रहा हूँ, 100 काम है मेरे पास। लड़कियां लेकिन 100 काम करते हुए भी ये सब भी सोच लेती है, ये ज्यादा टेंडेंसी है, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो डिसएग्री करती हूँ इस बात क्योंकि से। लड़कियां ना रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू मी। इवन अगर आप नॉर्मल बॉयज़ की भी बात करो ना, तो अगर वो किसी लड़की को पटा भी रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साथ 5 से 6 लड़कियों को मैसेज भेजेंगे, सबसे बातें करेंगे, फिर वो देखते हैं कि कौन सी मतलब मेरे से पट रही है, बात कर रही है, जो जिससे बात हो गई तो ये ठीक है, वरना दे की भाई इसका ऐसा नहीं यार, मतलब क्या बात करें, लड़कियां भी कर रही होती है। लड़कियां भी सेम कर और रही हैं। क्या? हाँ, ये और तो सभी लड़कियां कर तो रहे होते बीइंग इन अ रिलेशनशिप भी देखती रहती है, अच्छा इसमें वो क्वालिटी नहीं है जो मेरे वाले में है, अच्छा इसमें वो अच्छी क्वालिटी है, यार मेरा वाला तो टाइम नहीं देता। एक बंदा उसकी बात ज्यादा सुनने लगे, वो इवेंचुअली उनका बेस्ट फ्रेंड बनता है, फिर बेस्ट फ्रेंड के बाद सबको पता है वो क्या बनता है, पत्ता कटवा के। सबसे पहली चीज ये चीज तो गलत है कि लड़के बहुत मल्टीपल टेक्स्ट करते हैं, ये तो मतलब लड़कियां भी करती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपका सही लड़कों से पाला नहीं पड़ा। हाँ, ये हो दूसरी सकता बात, है। लड़कियों का ये भी मैंने बहुत देखा है कि इनफैक्ट सिर्फ आम लोगों में ही अपना दूसरा बंदा नहीं ढूंढती, पिक्चर में कोई कैरेक्टर दिख जाता है ना, तो उसके अंदर ही बोलती है यार ये क्वालिटी तुम में क्यों नहीं है, मेरे को तो वो पसंद है यार, ऐसे आपका बनो। गलत लड़कियों से पाला पड़ा है फिर। अगर लड़कियां एक लड़की के लिए लॉयल होती है ना, तो वो उसको उसमें ही सब चीजें अच्छी वो लगने दूसरे लगती है। लड़के अगर वो को कुछ देखती गलत भी है। कर रहा होता है तो ना, भाई तो एक वो बात बहुत- बताओ, तुम एक लड़की की क्वालिटी देखकर अपने बंदे में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? या तो वो बंदा फिर प्रिटेंड करे, वो तो फेक करना हो गया ना, वो तो ये तो बंदी देखो, गलती, ये तो मेरा stereotyping पाला है या सही बंदी से सही पड़ रहा है, कह लो। लेकिन वो बंदी गलत है इस टाइम। अगर वो मेरी क्वालिटी चाह रही है कि मैं वैसा बन जाऊं, तो ये तो गलत है ना भाई, मैं वैसा कैसे बन जाऊंगा? पर इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़के करते हैं, लड़कियां की जो आप कह रहे हो कि एक साथ टेक्स्ट करना एट सेम टाइम पे, दोनों ही करते हैं। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लड़के करते ही नहीं है। सारी दोनों चीजें एग्जांपल। फिर तो सभी करते हैं ना, किसी जेंडर को आप वो नहीं कर सकते पॉइंट आउट। हाँ। फिर तो सारी चीजें ओवरथिंक लड़के भी करते हैं, पर लड़कियां आप भी अपना करती हैं। एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ। हाँ, लड़कियां देखो ओवरथिंक करती हैं, वो एक्सप्रेस कर देती हैं, लड़के नहीं करते हैं। अगर हम नॉर्मल भी बात करें या फिर सबसे मेन रिलेशनशिप में बात होती है कि स्टार्टिंग में जो कमिटमेंट की जाती है, तो लड़कियां ना सबसे ज़्यादा जाती हैं कमिटमेंट पे कि कौन लड़का हमें कमिटमेंट करे, क्योंकि अगर एक लड़की इन्वॉल्व होती है ना, तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से इन्वॉल्व होती है लड़के के साथ, एंड उसको ये चीज़ें फिर देखनी पसंद होती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर अगर मैं अपनी ही बात करूँ, अगर मेरा बॉयफ्रेंड पास में था या जो भी था, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, तो अगर वो मुझे पसंद है तो मुझे हर तरीके से पसंद है, चाहे वो हाँ, बट उस टाइम पे क्या होता है लड़कियों के दिमाग स्टार्टिंग में, फिर लड़कियों के साथ भी ये चीज़ें होती है कि कहीं ना कहीं हमें अगर पता भी चल रहा होता है ना कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज वो स्टार्टिंग होती है तो हम उसको लेट गो कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग का प्यार है, क्योंकि spark अच्छा है, बहुत और ज्यादा वो होता है। उधर से लड़के की तरफ से भी एफर्ट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि डेट पे लेके जाना, मूवी डेट पे लेके जाना, बातें करना। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में टेक्स्ट आ रहा है गुड मॉर्निंग बेबी, थोड़ी देर में जाते जाते वो जीएम हो जाएगा, फिर वो जीएन हो जाएगा, तो ये फिर जो हो जाएगा चेंज है मैं ना, काम करूँ या तेरे से बात करूँ, तो ये प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। और ना वहाँ सब। से लड़कियों की इनसिक्योरिटी डेवलप होती है कि यार स्टार्टिंग में तो तू मेरे को इतना टाइम देता था, स्टार्टिंग में तो तू मेरे से इतनी बातें करता था, अब जब मैं खुद तेरे लिए टाइम निकाल रही हूँ, पूरे दिन काम आप भी कर रहे हो, पूरे दिन काम मैं भी कर रही हूँ, बट अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं टाइम निकाल सकते? फिर तो ओवरथिंक करेगी ना। यार ये पता है वैसे क्यों होता है, तुम लोग ऐसे क्यों बोल पा रहे हैं? मुझे ये लगता है कि अगर लड़का ज्यादा भाव दे रहा है या टेंशन दे रहा है या फिर डेट्स प्लान कर रहा है, बिकॉज लड़की उस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में इनिशिएट नहीं करती, तो किसी को तो करना पड़ेगा, तो बॉय बिकम्स दैट वन पर्सन कि हाँ चल मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा पटाना चाह रहा है, पागल हो बट रखा वो है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना। अब लड़कियां लड़कों को भी तो मौका देती हैं कि तुम करो, बिकॉज खुद तो कुछ करती नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। दूसरी बात, और ऐसे सही कह रहे हो, सही कह सी रहे हो। देखो, हाँ आई टोटली तो ऐसे ये बात है, फिर stereotyping हो जाती है, ये करते हैं, ये बट तो वो है भाई, ये- एफर्ट ना इवेंचुअली बहुत कम होने लग जाता है। फिर ये ऐसा होता है कि आप मोस्टली मैंने रिलेशनशिप देखे हैं कि लड़के बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, फिर ज्यादा अप्रोच करते हैं, बट स्टार्टिंग में एफर्ट भी बहुत ज्यादा वही डालते हैं, बट एंडिंग ये होती है
कि लड़कियां उनके पीछे होती है, आप मुझे टाइम ही, अगर रिलेशनशिप खत्म भी होता है ना तो रीजन ये होता है कि यार लड़का टाइम नहीं दे पा रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक 90% रिलेशन इस वजह से एंड होते हैं, या तो चीट या तो टाइमिंग इशू है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा, वो उसको उतनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहा जितना लड़की। हाँ, लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर लाइक मैंने उसको मैं कहीं जा रही हूँ और वो मुझे नहीं ले जा पा रहा है तो मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगी कि यार वो मेरे को बोले, वो मेरे को लेके जाए। वो लड़कियां छोटी छोटी चीजें बहुत एक्सपेक्ट करती हैं, खुश भी छोटी छोटी चीजें। ये छोटी चीज होता क्या है? समझ ही नहीं आया ये होता क्या है? छोटी इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर रखी है लौंडों छोटे की। छोटे एफर्ट्स होते हैं जो चीजें ना लाइक आप लोगों के लिए मैटर नहीं करते। लाइक अगर हम रेडी होके आए तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, एक रोज लेके आना, बस इन चीजों में तो लौंडे ये बहुत आगे चीजें होते कहने हैं। को बस होती है बट ये चीजें होती अपनी नहीं वाली को नहीं देते ना, हाँ, दूसरे वाले की को दे देते हैं यार। यार अच्छी तेरी लगी। बंदी बढ़िया लगी रही है हाँ, यार, ये वो बंदी उसको अच्छी भी लगी। नहीं, लौंडे को थोड़ी कहेंगे, लड़कियों कह देंगे अरे वाह आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। या उसको भी नहीं कहेंगे, आपस में साले उसकी तगड़ी लग रही है। ये तो है। पर मेरे को लगता है कि लॉन्डे स्टार्टिंग के एफर्ट्स ना इसलिए भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि एक लड़की के लिए ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कि लड़कियों के पास ना ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़का। लड़कों के पास इतने ऑप्शन नहीं होते, लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनकी बात सुनने के लिए, उनको कंपनी देने के लिए। तो टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर गाइज तो लड़का थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए। और जब वो लड़की उसकी हो जाती है तो वो टाइम देता है कि अब लड़कियों की एक्सपेक्टेशन है कि भाई मूवी दिखाओ, ये करो, टाइम बिताओ, तो उसको पैसे भी कमाने हैं, अपना घर भी चलाना है, लड़की से शादी भी करनी है। तो फिर वो काम में टाइम बिताने लगता है कि मैं मेहनत करूँ, चल उसको वहाँ ले जाऊँगा, फिर और सारी फ्रस्ट्रेशंस। तो थोड़े लड़कों का टाइम वहाँ ज़्यादा चले जाता है, रिलेशनशिप पीछे हो जाता है। पर लड़कियाँ ये चीज़ समझती नहीं, पर लड़का कर उन्हीं के लिए रहा होता है कि यार चल अब इसको एक मूवी के बाद डिनर भी करा दूंगा तो उसके लिए पैसे चाहिए, या इस महीने एक ट्रिप प्लान करते हैं। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी तो इंस्टा रील देख के होती है ना, मैं भी गोवा जाऊँ, मैं भी मालदीव्स जाऊँ। कैसे होगा वो? लड़के को काम करना होगा और काम के लिए टाइम देना पड़ेगा। फैमिली को भी देखना बट सी है, नाउअडेज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे लड़कियां भी काम कर रही हैं और लड़कियां भी इक्वल काम करती हैं, लड़कियां भी टाइम निकालती हैं, लड़कियां भी घर पे उतनी ही इनकम दे रही हैं आज के टाइम पे। बट आप ये तो मानोगे कि लड़के की इनकम देखी जाएगी जब वो शादी पे आएगा। कोई लड़की ये नहीं कहेगी कि भाई मैं काम कर लूंगी, तू बस शादी करके आ जा मेरे घर। पर लड़का ये चीज कहेगा मैं काम करूंगा, तू बस आ जा, काम नहीं करती कोई बात नहीं। कोई लड़की ये नहीं कहेगी मेरा पति काम ना करे मुझे चलेगा, बेशक वो कितनी अच्छी जॉब करती हो। क्यों है ऐसा? है ना? तो फिर अग्री करती हूँ मैं। ऑन द अदर साइड हम यही चीज देखें तो लड़कियां घर के काम भी करती है, बाहर के ऑफ काम भी कोर्स करती है। वो भी चीज तो time वो तो निकालती है ना, तो दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। हम ये नहीं कह सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर लड़के को टाइम नहीं मिल रहा तो लड़का इतना ओवर थिंक नहीं करेगा कि मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ तुम हो किसके साथ, तुम कहाँ हो। नहीं 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 नहीं, ये डिसएग्री करती हूँ मैं खुद एक रिलेशनशिप में थी जहाँ पे स्टार्ट तो बहुत अच्छे से हुआ बट होते 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 इतना टॉक्सिक हो गया। कहाँ पे है ये लड़का, कौन है, इसको कैसे फॉलो किया, ये इसने तेरे से Possessive कमेंट था कैसे तेरा किया, बंदा, मतलब काफी बहुत ज्यादा, मतलब रिलेशनशिप तो वो वेला होगा थोड़ा कि उसके पास टाइम है ये देखने का तू किसको ट्रैक कर रही है, कल तक फॉलोअर इतने थे आज इतने हो गए। तो वो तो रेड फ्लैग लड़के देखो होते ही हैं। आज के टाइम पे ये थोड़ा ज्यादा हो गया ये देखना कि रेड कौन फ्लैग किसको क्या है follow वैसे तुम्हारे हिसाब से? यही है रेड पर फ्लैग। लड़कियां जाती क्यों है रेड फ्लैग्स के पास ही जाती हैं कि कोई ग्रीन फ्लैग भी दिख रहा रेड है तो फ्लैग्स आर द बिगेस्ट लायर्स। और ये बोला जाता है लड़के ज्यादा झूठ बोलते हैं, लड़कियां जल्दी बातों में आती हैं। तो वो उन्हें पता होता है कि लड़कियों को कैसे कन्विंस करना है उनकी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है उनको लड़कियां पता है बातों में आ पागल- जाती ये हैं। Manipulate टोटली कैसे एग्री। करना देखो उनको लड़कियां ये बातों पता में मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो लड़कियां भोली होती हैं? हाँ थोड़ी सी तो होती है, लड़कों से तो बोली ही होती है। देखो लड़कियां ना बातों में जल्दी आ जाती हैं, तभी लड़कों को ना बातें बनाना ज्यादा आता है। अगर कोई लड़की नाराज भी होती है ना तो लड़का बातों में ही लेगा पहले उसको कि यार सॉरी ये वो। लड़के डोमिनेट करना भी अच्छे से जानते हैं तो वो लड़की को इतने अच्छे से डोमिनेट कर लेते हैं ना। अगर मैं किसी के डोमिनेट साथ वाला थिंग तो आई डोंट नो बिकॉज आई फील कि रिलेशन में दोनों इक्वली होते हैं, डोमिनेट कोई नहीं। मोस्टली लड़के डोमिनेटिंग होते हैं मेरे हिसाब से, बट क्योंकि लड़का क्योंकि वो कर रहा है ऑलरेडी, उसको पता है मैं इतनी चीजें कर रहा हूँ, लड़की के लिए भी कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा डोमिनेट करते हैं लड़के मेरे हिसाब से। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर डोमिनेटिंग वाला पार्ट है तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो लड़के खुद ही ना लाइक थोड़ा कम हो जाते हैं, नहीं डोमिनेट होते कि यार ठीक है लड़की, क्यों उन्हें पता है कि अगर लड़की फूटेगी
तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनेगी, और उसको भी पता है यार इसके 10 अभी दोस्त भी हैं, अभी ये उनके पास भी चली जाएगी, और इनको सबसे पहले जैसे ही इसने एक कुछ भी ऐसा सैड स्टेटस डाला तो इसको 10 मैसेज आने वाले हैं, हाँ, ये जिसमें तो से है। 6 को पहले ही पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। अब लौंडे को पता है कि उसके पास और ऑप्शंस भी हैं, दोस्त भी हैं जिनके पास ये चली जाएगी। ऐसा पास्ट में हुआ है कि लड़कियां एक्चुअली में चली भी जाती हैं, तो गलत कौन हुआ? मेरे हिसाब अब से देखो ना, लड़का तो प्यार कर रहा है, अब उसकी एक्चुअल सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर लिया और कि ये पता है होता तब भी हो जाता है, जैसे आपने एक बात बोली बट थी लड़के कमिटमेंट भी की, जाते हैं। जैसे आपने एक बात बोली थी कमिटमेंट की, कि भाई लड़के कमिट नहीं करते जल्दी, लेकिन ये बात होती है कि अगर लड़के ने कमिटमेंट दे दी तो फिर वो है कि उसके उस बंदी के पे स्टिक रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। लेकिन No, this is बंदी the only reason नहीं, कि सुनो लड़की- तो सही, बंदी छोड़ देती है फिर भी कमिटमेंट लेने के बावजूद भी, ऐसा है। कोई भी छोड़ सकता है मेरे हिसाब से। मतलब अगर बंदी को कोई अच्छा ऑप्शन दिखेगा ना, ये लड़कों के साथ भी है, लड़कियों के साथ भी है, किसी को भी बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से दिखता है। गलत। लड़के नहीं देखो, छोड़ते, अगर लड़के नहीं प्यार छोड़ते। सच्चा है, अगर आप रिलेशनशिप में ट्रू हो तो, वरना मैंने इतने रिलेशन देखे हैं, अगर सबसे बड़ा रिलेशन अगर देखा जाए काइली और जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ लुक्स नहीं है उसके पास, बट देयर इज समथिंग लॉयल्टी और लव है उनमें, जिसकी वजह से वो अभी भी उस पे स्टिक। अरे वहाँ की बात नहीं करते, वहाँ तो ये चल रहा है, उसको छोड़ो। बट अगर हम उसका किसी हो की तो बात गया करें breakup आज के Travis, टाइम पे, ये चीज इतना वो नहीं है कि अब मेरे पास इतने ऑप्शन है। अगर कोई लड़की या कोई लड़का किसी के लिए स्टिक है तो वो उसके लिए स्टिक है। फिर सबसे मेन आती है लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, आप कितने एक दूसरे से सच बोलते हो, कितने ऑनेस्ट हो। एक टाइम तक ना बंदा लॉयल रहता है। लाइक मैं बता रही हूँ, रिलेशनशिप में थी, मैं बहुत लॉयल थी। मतलब अगर उसने बोल दिया कि यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, ये नहीं करना तो नहीं करना। बट एक टाइम के बाद ना पागल, मतलब टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप उसको बेरेबल नहीं होती वो। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब इंसान ना डिप्रेस्ड हो जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है। मतलब इस उसे। चीज की भी एक लिमिट है कि चलो ठीक है, पॉजिटिवनेस थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो मतलब बेरेबल है, Possessiveness is good basically, over possessiveness is not। तो ओवर पोजेसिव कौन होता है, लड़कियां या लड़के या दोनों? दोनों I ही होते हैं वो guess तो। दोनों ही होते हैं, हाँ। बट लड़कियां थोड़ी ज्यादा पोजेसिव होती हैं कि किस वे में? इस लाइक कि कहीं अगर बाहर जा रहे हैं या कुछ भी है, इवन अगर लड़की को पता भी है कि वो लड़का उसके लिए लॉयल है, फिर भी एक जो वो हेल्दी इनसिक्योरिटी होती है बेसिकली। हेल्दी कुछ नहीं होता, इनसिक्योरिटी हमेशा ओवर की unhealthy- बात कर रहे हैं ना, ओवर की बात ओवर कर रहे यार हैं। वो इतना ओवर नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कि जैसे लड़कियां पिंच कर देती है, कोई लड़की जा रहा है और लड़के का अगर नजर भी पड़ जाए किसी लड़की पे, हाँ तुम उसी को देख लो, जाओ तुम उसी के पास चले जाओ, तो वो एक बट वो पिंच होता है, वो नॉर्मल पिंच होता है। और लड़कियों की ये थोड़ी आदत होती है कि लाइक पहले खुद ही पूछें यार वो लड़की कैसी लग रही है, ये कैसी है, और लड़के ने बोल दिया हाँ ठीक है, या लड़के ने बोल दिया अच्छी है, तुम्हें वही अच्छी लग रही है, तुम उसी के पास जाओ तुम। और ये थोड़ी चीजें होती है कि लड़कियों को ना खुद ये चीजें पसंद है, लड़कियों को ये ना अटेंशन लेना बहुत बेसिकली पसंद ओवर है। थिंकिंग का ही एक ट्रेट कहूंगा मैं, कि लड़कियां अपने भी ओवर थिंकिंग का इस वे में कि वो अपने आप ही अज्यूम कर लेती है कि उसे वो अच्छी लग रही है, ये उसने अरे, सोच लिया, ये कुछ अब नहीं वो है। वैलिडेशन लेती है, और अगर मिल गया हल्का सा हिंट, हाँ मेरे को तो पता ही था, तो बेसिकली ये लड़कियों का ट्रेट है। तो ओवर थिंकिंग में लड़कियां थोड़े अपर एज पे रहती हैं, चाहे वो साथ में भी हैं। वो मतलब क्या होता है कि जैसे अगर लड़की साथ में अपने बॉयफ्रेंड के और घर से फोन आ गया, तो लड़की की कहानी कुकअप हो जाती है कि किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई रिश्तेदार तो नहीं है, कुछ ऐसा तो कुछ बुरा तो नहीं हो गया, तुम इतनी रात को इसका क्यों कॉल आ रहा है, लड़ाई तो नहीं हो, ऐसे वो ओवर थिंक थोड़ी सी कुछ लड़कियां जानबूझ के भी करती हैं कि उन्हें सुनना है कि नहीं वो हाँ, नहीं, वो तू attention ज्यादा अच्छी seeker है, होती है मुझे तू कि यार पसंद है, वो मेरे नहीं। को अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं जानबूझ के बोल रही हूँ कि यार अरे नहीं वो तुम्हारे सामने तो ये सुनना होता है ये लड़कियों को। मेन हमारा टारगेट ही यही होता है। ये या फिर छोटी कई बार बातों ना में अगर- जानबूझ के, यार ये अच्छा नहीं लग रहा ना, यार ये मैंने सही नहीं पहना ना, कि यार वो मुझे नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, नहीं तुम अच्छी लग रही हो। उन्हें वैलिडेशन और चाहिए। और जहाँ लड़की को दिख जाता ना कि लड़के ने बोला है कि नहीं ठीक है चलेगा, वो अपने कामों में लगा, तब लड़की वहाँ भड़कती है कि भाई एकदम मैं तेरे से पूछ रही हूँ चीज़ें। क्योंकि लड़कियाँ ना ज़्यादा, इवन अगर आप देखो लड़कियाँ कहीं बाहर भी जाती है ना, उनके दिमाग में आती है ट्विनिंग करके जाएंगे, हम दोनों मैच करके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लड़कियों के मन में ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्रिएटिवनेस, और कैसे लाइक अगर वो कहीं जा भी रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के से वो बात भी करी, और लड़कियां भी, तो मैं ये भी कहूँगी कि लड़के भी फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि उस लड़के से बात की करी है, कौन था वो, क्या नाम था उसका, लाइक पूरी फिर ये तुम्हारा दोस्त कब बन गया, उनको पूरी फिर हिस्ट्री चाहिए होती है कि इससे कैसे बात स्टार्ट हुई, इससे कैसे बात स्टार्ट हुई। एंड लड़कों का इस प्लानट पे सबसे बड़ा दुश्मन होता है लड़की का बेस्ट बेस्ट फ्रेंड। वो तो है ही। तो वो तो होएगा ही जब उसको कमरे में अगर वो घुसाएंगे लड़का अपने। अच्छा
वो तो अगर वो लड़का लड़कियों के अच्छा best भी friend हो नहीं होते। होते यार, क्यों नहीं हो सब। और अगर होते तो भी हैं जिनके यार नहीं गलत होते best उनकी friend शादियां हो चुकी हैं। हाँ ऐसा ही नहीं, है, देखो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है एंड वो बहुत अच्छा है। यही तो दिक्कत है। आपका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है नहीं अभी नहीं है। तो इसीलिए नहीं ये मेल बेस्ट फ्रेंड होगा तो बॉयफ्रेंड नहीं होगा ज्यादा टाइम तक, अगर बॉयफ्रेंड है तो मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। नहीं बट देयर वाज अ टाइम जब दोनों थे, तो एक हट गया ना, तो वो इसीलिए बट हट इन द गया। एंड अगर आप There देखो is तो a बेस्ट time फ्रेंड when अभी तक नहीं। साथ है मेरे, बेस्ट फ्रेंड अभी तक साथ है मेरे। तो हो सकता है अब नहीं नहीं ऐसा वो कुछ कंधा नहीं दे है। सकता है तो मैं थोड़े बहुत दिनों नहीं, में कि नहीं, आ नहीं, जा, ऐसा तुझे कोई- बॉयफ्रेंड चाहिए ना, आ जा। नहीं फितरत होती है मेरी मैं बेस्ट बताती फ्रेंड हूँ की। लड़कों को बट बेस्ट आई एम बेटिंग यू हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हर लड़के ऐसे नहीं होते। बताओ क्या कह रहे हो। मैं कह रही हूँ कि लड़के, मुझे पता है कि बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट फ्रेंड से क्यों उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक लड़का लड़के की बात अच्छे से जानता बिल्कुल। है, उसको उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे से पता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में क्यों है, उसके साथ क्यों बात करना चाह रहा है, चाहता उसको क्या उससे है। क्या चाहिए। तो लड़के को ना बहुत अच्छे से पता है कि ये लड़का मेरी लड़की से क्यों बात कर रहा है। सही बात बट देखो अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें तो लड़कियों को भी पता है, सबको पता है लड़कों की दोस्ती से अच्छी दोस्ती कोई नहीं होती। लड़के लड़की की भी दोस्ती अच्छी होती है, लड़की लड़की की भी, बट लड़की लड़की की दोस्ती, अगर लड़के और लड़की में लड़ाई भी हुई है तो मना लेगा, लड़का मना लेगा या लड़की मना लेगा, अगर हम बेस्ट फ्रेंड की बात करें। बट लड़की लड़की में हो गई ना तो इतनी चीज़ पे भी अब वो भवंडर बन गया कि नहीं यार अब बात नहीं हो सकती। अब मैं अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात करूँ, अगर मैं 3-3 4-4 दिन भी मैं उसको कॉल नहीं करती और वो मेरे को कॉल करता भी रहता है, तो उसको ये चीज़ नहीं होती यार ये कॉल नहीं कर रही मैं क्यों करूँ, वो कर देता है मुझे कॉल कि ठीक है। But ये अगर लड़कों दो का लड़की की ट्रेट बात होता है करो- वैसे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो खुद कॉल कर लेते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि यार ये क्यों नहीं कॉल करी, मैं भी नहीं करूंगा। ये वैसे हर लड़के ये का लड़कों ट्रेट का है। नहीं होता, लड़के सोचते हैं नहीं यार मैं ही कर देता हूँ कोई बात नहीं, आप चाहे जितनी मर्जी बात बोलो। वैसे जैसे आपने बोला कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, अभी मैं जनरली पूछ रहा हूँ, वैसे उसने कभी आपने लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग वगैरह करता है वो कभी भी नहीं करता, कभी वो करी? कुछ भी नहीं कभी करता। attempt ही नहीं करा, कभी ऐसे स्काउट करना I मजाक swear, मजाक में बल्कि हम सही। लड़ते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। हम कभी भी हमने एक दूसरे से फ्लर्टिंग वगैरह हमारे बीच कुछ है ही नहीं। हम यही सोचते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे को लाइक बोलते हैं कि यार तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड छोड़ देगा तो मैं तेरे लिए हूँ, या फिर फ्लर्ट करते तू आज बहुत अच्छी लग रही है, मैं जितनी भी अच्छी बन के आऊँ ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट यही होता है तू लग रही है, तू लग रही है, वो ऐसे ऐसे बोलता है मुझे। तो आपका बेस्ट फ्रेंड स्ट्रेट है वैसे? चाची, वो प्रॉपरली तो कर क्यों नहीं रहा है वो? वो सच्चा बेस्ट फ्रेंड है। वो टची हो जाता है क्या, टची कभी कभार? वो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है वो। फिर तो वो अच्छी आदत का है। हाँ बहुत अच्छी आदत का है एक्चुअली। मैं तभी तो सोचती है यार ये कौन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, हम इवन बैठ के भी सोच रहे होते हैं यार तू ना लकी हो गई इस मामले में, क्योंकि सारे ही ऐसे होते हैं जो मौका परस्त होते हैं कि मेल भाई- फ्रेंड्स हाँ होते हैं, 80% तो हाँ होते हैं लड़के। और वैसे रिलेशनशिप में कौन ज्यादा शो ऑफ करता है, लाइक शो ऑफ करना, लड़कियां या लड़के? शो ऑफ मतलब अपनी गर्लफ्रेंड फ्लेक्स करना तो या वो क्या? अगेन वही बात आ जाती है, लड़कियां और एक्सप्रेसिव तो हाँ वो थोड़ा दिखाती हैं। लड़के पता है हर चीज में क्या होता है, इवन अगर लड़के एक ही शर्ट को 10 बार भी पहन लेना उन्हें कोई वो नहीं होता कि यार ठीक है डेली डेली भी। लड़कियां अगर पहन लेना एक ही चीज, कोई एक चीज ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कों का होता है कि यार इवन अगर मैं अपने भाई की बात करूँ या फिर मैं अपने क्लोज वंस की बात करूँ, मेरा भाई एक एक शर्ट 2-2 दिन भी पहन लेता है। और यही अगर हम अपना देखें ना कि हमारा मेन क्या होता है, एक ड्रेस में अगर एक फोटो आ गई ना तो वो खत्म है, अब वो ड्रेस की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो ड्रेस तो कितनी इस पे इसके बाद बॉयफ्रेंड में प्रेशर आता है अगर है कि भाई नई ड्रेस ला के दो या ऐसा? नहीं नहीं, डिपेंड क्यों होंगी लड़कियां, खुद अर्न नहीं करती वी लड़कियां। आर लिविंग इन 21st सेंचुरी यहाँ पे। हाँ बट ठीक है, जो डिमांड खुद अर्न नहीं करना- करती वो हल्का हल्का हिंट तो देती वो होंगी ना बोलने वाली थी indirectly। कि अभी Demand नहीं करना आता है इसको, pressure, demand- तो इनडायरेक्टली तो कहती होंगी यार मेरी ना ये मेरे को ये ड्रेस बड़ी पुरानी हो गई है, मेरे को ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। इनडायरेक्ट जैसे भी होता हाँ है ऑब्वियसली ये तो देखो होता ही है, लड़कियां बोलती कि हैं बॉयफ्रेंड दिला दे, फिर वो होता हाँ, है ना मन में ऐसा। ये तो होता है मेरे यार, केस में तो ऐसा ये नहीं है। तुमने क्योंकि करा देखो ऐसा? अगर आप रिलेशन में होते हो तो ऑब्वियसली आप दोनों ही एक दूसरे से डिमांड कर रहे होते हैं एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। कि इसका मतलब ये नहीं होता कि यू आर अ गोल्ड डिगर और दैट पर्सन इज अ गोल्ड डिगर। आप रिलेशनशिप में आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और ये गिव एंड टेक होता है बेसिकली, आज को ये कर रहा है कल को वो कर देगा। हाँ बट ये नहीं होता कि लड़कियां ही लड़कियां बोलती रहे या लड़का ही बोलता रहे। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ऑब्वियसली मैं बोल देती हूँ, अगर हम कहीं जाते हैं मूवी के लिए भी बोलूँ तो टिकट वो कर देता है, टिकट वो करता है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि इक्वालिटी यार होनी वो- चाहिए ना। जैसे लड़का टिकट्स बुक कर रहा है, मूवी जा रहे हैं, तो
बट हाँ ये कोई ना किसी पे ऐसा होता है कि ऐसा फूड होता है। लड़की पे कर रही है, मैंने ये कहाँ होता है? नहीं, ये मेरे मैंने केस तो में तो यही देखा ऐसा। एक्सपीरियंस किया है मोस्टली, मतलब मैं हाँ, बट मेरा ना फ्रेंड लड़कों जो का ना है somehow एक मेल ईगो होता है कि नहीं यार अगर मेरी बंदी मेरे साथ जा रही है ना तो मैं ही बिल पे करूंगी। हाँ, ये होता है गर्ल लड़कों विल में। से ना कि मैंने अपने केस में ऐसा बहुत देखा है कि अगर लड़कियां बोलती भी है तो नहीं मैं ही पे करूंगा या मैं भाई, ही अब करूंगा। तुम उसे फिर मेल ईगो लड़कियों को कह बाद लो। में एडजस्ट करने की कोशिश करती अब है। तुम उसे मेल ईगो कह लो या फिर लड़की का अपना वॉलेट ना निकालना कह लो, नहीं कोई तो निकालेगा। मैं वही बता रही थी। लड़की कह रही है मैं देती हूँ ना और जेब में हाथ नहीं जा रहा। नहीं मैं अरे वही मैं बता कार्ड रही ढूंढ थी। रही हूँ, कार्ड ही नहीं मिल रहे। इतने लड़के ने कैश निकाल के पे कर दिया, अरे मैं देती हूँ ना। कार्ड ढूंढते ढूंढते सिक्कों की आवाज आ अगर मैं रही यही चीज है। बताऊं तो मैं ये बता रही थी कि मेरा जैसे सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, तो उसमें लड़कियां हैं वो अर्न करती हैं, मतलब मैं खुद भी अर्न करती हूँ, तो हम अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं तो हम स्पेंड करते हैं, लड़कियां स्पेंड करती है कि कोई भी लड़का कुछ पे नहीं करेगा, हम स्पेंड करेंगे सारी चीजें। अच्छा, तुम्हें तो बोलते ये हो? चीजें भी होती है, ऐसी लड़कियां भी होती है, बॉयज ऐसा नहीं है तो हम कि कब चल रहे हैं पार्टी करने, हमें भी कराओ हाँ मौज यार, थोड़ी। करा दो। ऐसा भी होता है, ऐसी लड़कियां नहीं होती। देख बोल नहीं रही, इनवाइट नहीं कर रही कि बताओ कब चलना है। अरे बताओ कह रही ना। है, ठीक है थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, बताओ, ज्यादा नहीं, ज्यादा खर्चा बढ़ नहीं, जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ चलो मेरे साथ में तो पैसे भी नहीं लगेंगे। ये देख फ्री का जुगाड़ नहीं। लड़के को तो पिया 10,000 देने हैं तो देने हैं, ये नहीं फ्री में। हाँ जितना बिल बैठेगा वो लड़कियां देंगी। फिर अगले दिन लड़का भी तो देगा 10,000। यही चीज है, लड़की अगर 50% करेगी ना तो लड़का 100% देने की कोशिश करता है, तो ये चीज होनी तो हम चाहिए। ये डिक्लेयर कर दे कि जहाँ लड़के ज्यादा करते तो हम ये डिक्लेयर कर दे लड़की 50 तो लड़का 100। नहीं वो नहीं कह रही मैं, थोड़ा सा, क्योंकि लड़का क्या करेगा, लड़के को ये होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड 50% कर रही है तो मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा करूँ, ये मेल्स में होता है मेरे हिसाब से, वही होना भी चाहिए वैसे होना ही यार। चाहिए हाँ, क्योंकि अगर जो ज्यादा कर रहा होता है ना रिलेशनशिप में, वही ऊपर थोड़ा सा मेरे हिसाब से रहता और इन है, द एंड देखो मैरिज में भी लड़की की इनकम, डोमिनेट भी। अगर हम शादी में भी जाते हैं ये कोई कुछ चीज़- बोल रही है। अगर हम शादी पे भी जाते हैं या आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी होती है तो लड़के की इनकम पे ही बात आती है कि लड़के की अर्निंग क्या है, करता क्या है, तो somehow लड़के का प्रेशर भी यही आता है कि तो अगर लड़का एक रिलेशन में ज़्यादा भी स्पेंड कर रहा है तो करते हैं, विच आई विल नॉट डिनाई कि नहीं करते हैं, लड़कियां भी करती हैं बट लड़के ज़्यादा स्पेंड करते हैं लड़कियों पे, क्योंकि एक तो अर्निंग भी होता है और एक उनका होता है कि नहीं यार हाँ, बट रिलेशन में लड़कियों का ये भी होता है कि लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होती है कहीं और लड़कों को नहीं चाहिए राजा ट्रीटमेंट। तो विच इज ट्रू, लाइक अगर लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए तो उन्हें भी लड़कों को वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नहीं देते ना, लेकिन लड़कों को राजा ट्रीटमेंट नहीं राजू ट्रीटमेंट मिलता है। राजू बेटा इधर आओ, बेटा वो ड्रेस लेके राजू आओ, बेटा चिली बेटा बैग पोटैटो लाओ। पकड़ो, राजू बेटा चलो आज डिनर कराओ। राजू मूवी की टिकट खरीदो। नहीं लड़कियां ऐसा कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर हम रिलेशन में अगर इस चीज़ की बात करें तो जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है या फिर कोई डेट्स आती है जैसे कि वैलेंटाइन हो गया या Monthly कोई birthday anniversary हो गई। लड़कों को नहीं याद रहता, लड़कियों को लड़कियां क्रेजी हो हाँ, जाती है, लड़के मेरे भूल बॉयफ्रेंड जाते का बर्थडे 3 दिन पहले से तैयारियां मेरी शुरू कर दी। लड़कियों को अपना बर्थडे नहीं याद रहता, उन्हें वैलेंटाइन डे का गर्लफ्रेंड के बर्थडे वाले दिन वो 2 बजे उठ के बोल रहे होते हैं मैं अब जस्ट अभी उठा हूँ, उनको कोई तैयारी व्यारी सबका शौक नहीं होता, इन सबका शौक लड़कियों को तो ही लेकिन होता है। ऐसा क्यों है कि बर्थडे के दिन ही सब होता है और फिर जितना भी पूरा साल है वो सिर्फ उसमें लड़की ही पैम्पर हो जा रही है, लड़की को ही एज अ प्रिंसेस रखा जा रहा है, ऐसा क्यों है? स्टीरियोटाइपिंग फिर सच है। हाँ ये सच है भाई, मतलब लड़कों को भी होना चाहिए ना कि भाई हाँ, उनको लड़कों भी को भी special पूरे साल treatments तक मिले। मिलना चाहिए भाई भाई जितने प्यार। लौंडे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अपनी आवाज उठाओ, इस पॉडकास्ट को शेयर भाई करो अपनी और भाई बंदियों से बोलो कि भाई मुझे पूरे साल प्यार दो, एक दिन में। देखो लड़कियां पूरे साल प्यार देती है तभी तो वो पॉजिटिव होती है, तभी तो वो इनसिक्योर होती है, तभी तो वो Possessiveness, ज्यादा insecurity, बात- प्यार नहीं थोड़ा ही है, ये प्यार है। यूं प्यार नहीं ना होती ना, होता। फिर लड़के भी बहुत सारे रिलेशनशिप में लड़के पॉजेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, तो वो प्यार नहीं होता क्या? यार ये सब देखो चलती रहेंगी कि एक जगह लड़की इनसिक्योर है या लड़का है और पॉजेसिव दोनों है, लेकिन ये कि प्यार बना रहना चाहिए, ये मैटर है कि भाई आप प्यार तो करो एक दूसरे को, ये सब भी करो, लेकिन प्यार होना बहुत देखो जरूरी अगर है। आप रिलेशन पता चला प्यार है नहीं यार, इस सब की ऐसी की तैसी हो रही है, इनसिक्योर की प्यार तो पॉजिटिव। इम्पोर्टेंट। प्यार में बेसिकली रिस्पेक्ट और स्पेस होनी चाहिए। अगर गाली गलोच हो रही है, इनसिक्योरिटी में हाथ उठ रहा है और फिर भी वो कह दे कि भाई मैं तो प्यार करता हूँ इसलिए तेरे पे 2 चांटे मार
तो यही उसमें चीज लड़की को होती है। स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप मैं तो यार बाबू मैं तो प्यार करता हूँ तुझसे। मोस्टली रिलेशनशिप मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ यही होता है लड़के या लड़कियाँ डोमिनेट करके, अब्यूज करके, हिट करके ये इसको प्यार की तरह दिखाते हैं कि मैं तो पोजेसिव उल्टा भी सुन लो कि जैसे लड़कियां काफी ज्यादा प्रेशराइज कर देती है लड़के को कभी कभार कि मैं तुझसे प्यार को तो करती हूँ लेकिन तू मेरे लिए बदल जा, करियर चेंज कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। ये भी ये बहुत सब एक्चुअली होता भी नहीं है, इतना नहीं ये होता। अगर होता है आप यार। एक रिलेशनशिप क्यों में नहीं होता? टोटली हो तो होता दोनों है। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और लव के अलावा जो तीसरा मेन फैक्टर होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों को समझना पड़ेगा। यार देख, जहाँ प्यार है आप एक मुझे, ही बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर जहाँ प्यार है वहाँ अंडरस्टैंडिंग तो इवेंचुअली आएगी मेरा ईमान। हर जगह नहीं, नहीं बट ऐसा देखो, ऐसा बोला जाता है बट कई बार ना पर्सन को समझना पड़ता है। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, राइट नाउ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसमें मेरे घर वाले भी रेडी नहीं थे कुछ, क्योंकि उसमें कुछ सीन्स थे, बट मेरे पेरेंट्स भी। अब उसके साथ साथ अगर मैं पहले की बात करूँ जो मेरा रिलेशन था उसमें ही वॉज नॉट एग्री विद दैट कि नहीं करना, नहीं जाना ही नहीं है। उसने एकदम मतलब एक तरफ अगर मैं बात करूँ मेरे पेरेंट्स रेडी थे बट उसको नहीं था कि नहीं जाना। तो तूने क्योंकि नहीं किया था नहीं, उसकी मैं कर वजह रही से? हूँ। कर लिया अभी था। बताई ना तो तूने ठीक किया, तो वो तेरे लिए सही नहीं था वो बंदा, इसलिए तेरा ब्रेकअप भी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई मेरी फैमिली, मैं जो भी करती हूँ अपनी अर्निंग जो भी है मैं फैमिली के लिए कर रही हूँ। अगर मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को भी कोई प्रॉब्लम लड़की नहीं को भी होनी नहीं। चाहिए। और ये मैं कुछ चीज़ गलत होती नहीं है। कर रही, सबसे बड़ी बात और है। तेरे को पता है गलत वो भी नहीं कर रहा। अगर उसको ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना जिसका ये प्रोफेशन हो, या तुम्हारे भी प्रोफेशन वो तुम्हारे चीज़ स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर ली, किया बट था। देख चीजें इवेंचुअली चेंज होती है। अब कल को रिलेशनशिप शुरू हुआ, कोई लड़का का यार मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इस देश में जा रहा हूँ, तू चलेगी? अब तेरे को नहीं जाना अगर ऐसी कंट्री जहाँ तुझे मन नहीं कर रहा, फिर तू क्या करेगी कि तुमने स्टार्टिंग में तो नहीं बताया पर अब ये हो रहा है। तो वो लड़का भी गलत नहीं है अगर तुम पीसफुली अलग हो रहे हो कि यार मेरे को लाइफ में अलग चीज चाहिए, तेरे को अलग चीज चाहिए, तू अपना कर ले। इसका मतलब तो यही है ना, तुम मेरे एक मन में दूसरे उसके लिए कुछ गलत नहीं। हाँ, बट अगर वो जैसे बाहर जा रहा होता तो मैं अगर नहीं, मैं यार ये बोलती तो कि मैंने भाई बहुत मैं क्लीन नहीं एग्जांपल दे दिया कि बाहर जाने का, पर मैं प्रोफेशन में ही ऐसी चीज कह दूं जिसमें वो एज ए रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है कुछ सीन्स को लेके जिसको पूरी दुनिया देखेगी। अगर लड़का कंफर्टेबल नहीं है तो, और अगर वो पीसफुली तेरे को तेरे करियर पे छोड़ रहा है तो वो चीज़ ठीक है। अगर वो उस चीज़ को लेके कलेश कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी जगह ठीक है भाई, उसे नहीं चाहिए अपनी होने वाली वाइफ या कोई लड़का गर्लफ्रेंड या ऐसा। कोई लड़की अगर नहीं चाहती उनका पार्टनर कहीं और जाके सीन में ही सही बोल्ड सीन्स करे या फिर इन्वॉल्व हो बट दैट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ बोल्ड सीन की कुछ ऐसा Whatever हो, it is, कुछ उसकी- गलत उसकी उसमें नहीं पर्सनल था। चॉइस है हाँ, वो। बट आई रिस्पेक्ट दैट। बट क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई चीज़ उसको क्लियर, क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों अगर आप रिलेशनशिप में आते हो ना तो थोड़ा उसमें माइंड भी इन्वॉल्व होता है। आप किसी के साथ भी रैंडमली रिलेशन में नहीं आ सकते। आप कुछ चीज़ें आप बैक में प्लानिंग भी करते हो अगर आप, और स्पेशली अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो सिर्फ प्यार, लॉयल्टी, यही सी चीज़ें काम नहीं आती। फिर आपके दिमाग में बैक चीज़ें भी, बहुत चीज़ें चल रही होती है कि यार फैमिली के साथ एडजस्ट होगा, मेरे साथ इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, बाद में समझेगा नहीं, मेरे घर वाले का क्या रिएक्शन होगा। साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें होती है कि यार हम कंसीडर करते हैं कि यार ये चीज़ें मेरी लाइफ में है कि तेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो, और उसको भी, वो भी अपनी चीज़ें बता देता है कि भाई ये चीज़ें मेरी लाइफ में भी है। बट वही चीज़ें जब आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होती है ना, और कई चीज़ होती है कि लड़कियां फिर सेक्रीफाइस। अब जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी थी जब मैं थी रिलेशनशिप में। मैंने भी same here। हाँ तो ठीक है यार, लड़कियां- क्योंकि प्यार में होती है ना लड़कियां, तो उसमें होता है। और कई बार ना फिर हमारा ये भी होता है कि यार ये सही कह रहा है, हम मेरे लिए गलत थोड़ी बोलेगा, मेरा पार्टनर मेरे लिए गलत थोड़ी बोलेगा, तो ठीक है साइड रखो, नहीं किया। काफ़ी प्रोजेक्ट्स छोड़े भी। फिर बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैं वो चीज़ें सम काइंड ऑफ, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने छोड़ी, अगर वो मैं नहीं छोड़ती तो शायद जो मैं अपने साथ के सर्कल को देख रही हूँ जो वहाँ है आज मैं भी वहाँ होती। सेम मेरे साथ भी यही तो चीज यहाँ हुई पे है। पता है क्या है, यहाँ पे गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार छोड़ दी, वो एक्सपेक्ट करेगा अब ये मेरी बात ही मानेगी। आपने ही उसकी उम्मीदें बढ़ाई ना। आपको जो चाहिए अपनी प्रायोरिटी पहले रख दो तो अगला भी समझता है, ठीक है, नहीं समझता वो आपके लिए सही नहीं है। आपको वहीं समझ जाना चाहिए यार इसको इस प्रोजेक्ट से दिक्कत है मेरे करियर में, तो आगे और चीज़ें आएंगी तब क्या होगा। तो बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ वहीं सोच लो। आप उसको मोटिवेट कर रहे हो 3 प्रोजेक्ट छोड़ के कि भाई तू सही कह रहा है यार, तू मेरी कितनी केयर करता है, चौथे पे उसने मना करा, तू तो मेरे करियर के अगेंस्ट है। तो ये तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो और लड़के के साथ भी धोखा कर रहे हो। यही तो फिर क्लैरिटी रखो अपनी कि भाई नहीं, मतलब एज इन कि
चेंज हो गए हो, अब तुम मेरे को कंट्रोल कर रहे हो। भाई तुम ही तो मौका दे रहे हो, तुम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बातें मान रहे हो, 5वीं बार में जब वो कह रहा है तो तुम कह रहे हो यार तुम तो कंट्रोल कर। भाई पहली बार ही मत मानो ना, अपनी बात मतलब रखो यहाँ आगे। पे वो वाली चीज आती है। स्पेसिफिकली उस वजह से एंड ही नहीं हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो रिलेशन एंड हुआ था कि टाइम इम्पोर्टेंट कम हो गई थी, उतनी टाइमिंग नहीं मिल रही थी। सेम काम मैं भी कर रही हूँ, सेम काम वो भी कर रहा है, लाइक वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी, लाइक अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ तो वो टाइम क्यों नहीं निकाल सकता। मेन चीज़ यहाँ पे आती है। आई एम नॉट अ पर्सन जो पूरे दिन कॉल करती रहे, मैसेज करती रहे, बट अगर वो एफर्ट मैं दिखा रही हूँ, पूरा दिन मेरा शूट चल रहा है, मेरा फ़ोन ले लिया जाता है, बट समहाउ जब सेटअप लग रहा होता है, कुछ भी हो रहा था, मैं फटाफट फ़ोन लेके उसको कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ। मिलने के लिए स्टार्टिंग में लड़कों का होता है कि यार मिलना है, बातें करनी है, एक्सप्लोर करना है, और वही इवेंचुअली काम हो जाता है। फिर लड़कियां डिमांडिंग हो जाती है कि यार हमें मिलना है, फिर उनका मिलना हो जाता है। अगर एक लाइक उनका ये होता है हफ्ते में एक बार मिल लिया ना तो अब हो गया। उनका ये होता है कि हेडेक कम हो गया कि एक बार ही मिल लिया तो हो गया, अब इसको दोबारा मिलना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चलो वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक हो टॉपिक हो गया, जाएगा। ये हमने डिस्कस कर कर भी भी लिया लिया और ये स्टार्ट। हमें अच्छा भी लगेगा तुम कह रहे हो। हाँ एनीवेज पॉडकास्ट को खत्म कर लेते हैं अब। हाँ खत्म कर लेते हैं। पर तेरे केस में तुम दोनों एक दूसरे के नहीं बने थे, इसीलिए एंड अप हो रहे हो कि तेरा कोई अब सिंगल है। तुम्हारे केस में ये वाली चीज होगी कि जिसे कहते हैं ना गुड डिसीजन मेकिंग, वो नहीं हो पाई तुम्हारे केस में। जो भी था पास्ट में हुआ, जो उसको छोड़ो, जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, लाइक हमारी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, एंड में आते आते चीजें बहुत ऐसी हो गई कि ना वो मुझे समझ पा रहा था ना मैं उसे समझ वो तो फिर हर जगह होता ही है, स्टार्ट अच्छी एंड होती है डिसीजन तभी यही था। और होता है। उसका पता है क्या था कि अभी लाइक रिलेशन खत्म है, फिर थोड़े टाइम बाद उसको अचानक याद आ रही है। तुम्हारी बातें तो बहुत लंबी चलेंगी, मुझे लग रहा है कमरे में चलना पड़ेगा। ये पता है कब हाँ, होता ये तो है? नौटंकी जब है। आप किसी को छोड़ के जाते हो और उससे बेटर की तलाश में जाते हो बट मिल नहीं पाता, तो आपको लगता है वापस इसी के पास अब जो मैंने ढूंढा था वो तो अच्छा निकला नहीं, चलो इसी के पास चले जाते हैं। ये लड़के करते हैं। ये लड़कियां भी ये करती हैं, लड़कियां दोनों भी करती हैं। करते हैं, सब करते ट्रीट करना दूसरे को एज अ ऑप्शन, ये अपने आप में एक अलग चीज है, अलग डायरेक्शन में जा रहा पॉडकास्ट। बट खत्म कर हाँ लेते हैं ये वाला खत्म करते हैं इसको और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आई होप और मैं अपनी आपको मजा जनता आया को बता हो। दूं, जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, जो हमने कपड़े पहने हुए, ये आप भी खरीद सकते हैं, आप भी पहन सकते हैं। बहुत ही मजेदार जबरदस्त टी शर्ट है हमारी। इतना बढ़िया प्रिंट है, टेक लाइफ एज इट कम्स। कितना बढ़िया quote है। डिस्क्रिप्शन आप में ये खरीद लिंक है सकते हो। therealitstore.com, गो एंड चेक इट आउट। बहुत सारे डिजाइन हैं, कलर्स भी हैं, साइजेस भी हैं, ओवर साइज हुडीज भी हैं, स्वेट शर्ट भी हैं, और इवन मग्स भी हैं, टोट बैग्स भी हैं। जाके देखो, जबरदस्त वेबसाइट है हमारी। बढ़िया ना हमारी वेबसाइट? भाई यार लोग आप बताओ भाई, देख के चेकआउट करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपनी फीडबैक दो, है ना। चलो जी, मिलते हैं। और यूनिसेक्स है भाई, गर्ल्स भी खरीद सकती हैं, जाओ। फिर तो हम शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां तो रोज ही शॉपिंग करती है ना। और लड़कियों को ओवरसाइज कितना पसंद है, हाँ, ओवरसाइज like, है। आजकल मैं trend में अपनी है। बताऊं तो मैं अपने कपड़े से ज्यादा अपने भाई के कपड़े पहनती हूँ। बस फिर तुम्हारा जुगाड़ हो गया हमारी वेबसाइट। लड़कियां बॉयफ्रेंड्स के और भाई के कपड़े ज्यादा पहनती हैं। बस फिर मिलते हैं जी, पीस आउट, Bye bye. बाय बाय।